और अब बात भारत के उस महाप्लान की जिससे एलएसी से एलओसी तक चीन और पाकिस्तान की साजिशों को पलक झपकते ही मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकेगा। कुछ साल पहले देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने थिएटर कमांड बनाने का एक सपना देखा था और वो अब आकार लेता हुआ नजर आ रहा है। जल्दी थिएटर कमांड वजूद में आ जाएगा जो पाकिस्तान और चीन के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब देने में अहम भूमिका निभाएगा। दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में भारतीय सेना की गिनती होती है। किसी भी परिस्थिति में देश के लिए जान लुटा देने वाले जांबाज सैनिक। आधुनिक तकनीक वाले हथियार, फाइटर जेट और खतरनाक मिसाइलें जो जल, थल, नभ कहीं भी किसी भी दुश्मन को मिनटों में नेस्तनाबूद करने की ताकत रखते हैं। समंदर की छाती पर चढ़कर दुश्मन को दहला कर रख देने वाले एक से बढ़कर एक वॉरशिप और सबमरीन। दुनिया की सबसे बड़ी चौथी सेना के रूप में भारत अब पाकिस्तान और चीन के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए चुनौती बन गया है। और अब ये चुनौती और बड़ी होने वाली है क्योंकि कुछ साल पहले जिस थिएटर कमांड का सपना देखा गया था वो अब आकार लेता दिख रहा है। दुश्मनों के खिलाफ बन गया महाप्लान। थिएटर कमांड से अब मचेगा घमासान। जंग के लिए जिस महाप्लान की चर्चा सीडीएस बिपिन रावत ने छेड़ी थी उस पर भारत ने अब कदम आगे बढ़ा दिए हैं। थिएटर कमांड को लेकर तीनों सेनाओं में सहमति बन गई है और अगले साल थिएटर कमांड शुरू हो सकता है। इसके बाद जंग के समय तीनों सेनाओं के बीच गजब का तालमेल देखने को मिलेगा, यानी धरती हो, समंदर हो या फिर हो आकाश, अब दुश्मन की खैर नहीं होगी। दरअसल भारत को जमीन और आसमान के साथ ही समंदर से भी दुश्मन के खिलाफ बेहद चौकन्ना रहना है। ऐसे में जंग के समय की मिलकर तैयारी और कम खर्च में बेहतर रिजल्ट वाले महाप्लान पर सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच आम सहमति बन गई है। अब तीनों सेनाओं में तालमेल बेहतर करने के साथ ही थिएटर कमांड पाकिस्तान और चीन के किसी भी दुस्साहस का माकूल जवाब देने में अहम भूमिका निभाएगा। हाँ, मूल प्लान में सभी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले 5 थिएटर कमांड बनाने की बात हो रही थी, लेकिन अब 3 थिएटर कमांड बनाने पर सहमति बनी है। ये कमांड उत्तरी सीमा पर चीन, पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान और प्रायद्वीपीय क्षेत्र में समंदर से मिलने वाली चुनौतियों से निपटने का काम करेगी। इसका नेतृत्व 3 स्टार वाले वरिष्ठ अधिकारी जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल और वाइस एडमिरल करेंगे। भारतीय सैन्य शक्ति को संगठित और एकजुट करने के लिए थिएटर कमांड की जरूरत लंबे वक्त से महसूस की जा रही थी। अब सूत्रों के मुताबिक ये 3 थिएटर कमांड अगले साल शुरू हो सकते हैं। थिएटर कमांड बनने के कई बड़े फायदे हैं। तीनों सेनाओं के संसाधनों और हथियारों का इस्तेमाल एक साथ किया जा सकेगा। एक साथ कमांड बनने पर आधुनिकीकरण पर खर्च कम होगा और नई तकनीक का लाभ तीनों सेनाओं को मिलेगा। सवाल ये कि थिएटर कमांड की जरूरत क्यों पड़ी और इससे क्या बदलाव आएगा, अब इसको समझिए। थिएटर कमांड बनती है और आने वाले समय में कोई युद्ध होता है तो उसमें इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। अभी तक होता यह है कि युद्ध की स्थिति में तीनों सेनाएं अपने अपने हिसाब से तैयारियां करती हैं और जरूरत पड़ने पर ही कोऑर्डिनेशन करती हैं। लेकिन थिएटर कमांड होगी तो तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर तैयारी करेंगी और एक साथ ही युद्ध की रणनीति भी बनाएंगी। इतना ही नहीं, थिएटर कमांड होने से तकनीक और हथियार भी आसानी से साझा किए जा सकेंगे, जिससे दुश्मन पर अचूक और कारगर वार करना आसान होगा। अभी देश में सिर्फ एक थिएटर कमांड है जिसकी स्थापना 2001 में अंडमान निकोबार में की गई थी। चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर नजर रखने के लिए नए थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं परग्रही प्राणी